नमस्कार। इस वीडियो में हम काला सागर के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ये जो आपके सामने हरा डॉट दिखाई दे रहा है, काला सागर है। इसके इधर हमने कैस्पियन सागर इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, और उसके पहले हमने भूमध्य सागर पढ़ा था जो कि नीचे है। और यहाँ पर ऊपर आपको जो दिखाई दे रहा है ये यूरोप है, और नीचे जो तुर्की दिखाई दे रहा है ये एशिया है। तो कहने का मतलब यह है कि एशिया और यूरोप के बीच में यह सागर स्थित है। आइए हम इसका अध्ययन कर लेते हैं। ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ऊपर कुछ इस प्रकार से, ये कुछ प्रायद्वीपीय हिस्सा है। प्रायद्वीप उसे कहते हैं जिसका जो चारों ओर से लगभग 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है या जल से घिरा होता है, तो इसकी स्थिति प्रायद्वीपीय है। इसलिए यह एक प्रायद्वीप है जो कि यूक्रेन का है। इसको हम क्रीमिया कहते हैं। बगल में रूस है। रूस और यूक्रेन के विवाद को आप जानते ही होंगे। इधर काकासस पर्वत है जो कि यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण पर्वत है, और इसके नीचे अगर आपको दिखाई दे तो जॉर्जिया, और इधर तुर्की है और बुल्गारिया है। ये आपको रोमानिया दिखाई दे रहा है, ये यूक्रेन दिखाई दे रहा है। इसका पूरा अगर आपको क्षेत्रफल आपसे अगर पूछा जाए तो 4,22,000 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। इसको आप ध्यान दीजिएगा कि काला सागर की जो स्थिति का विस्तार है 4,22,000 वर्ग किलोमीटर में है। इसके महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताया कि ये यूरोप यानी ऊपर पूरा चारों उसके तीनों ओर से यूरोप है, और नीचे ये तुर्की, ये भी तुर्की ही है, तुर्की का ही ये भाग है। तो ये पूरा का पूरा यूरोप और एशिया से घिरा हुआ है। बीच में ये सागर है, काला सागर, और इसके पूर्व में काकासस पर्वत है जो कि कई देशों में इसका विस्तार है। इधर आप जाएंगे तो कैस्पियन सागर है। मैंने बताया कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने अध्ययन किया था। तो बॉर्डर किससे शेयर हो रहा है ये आपने देख लिया। यूक्रेन है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, ये तुर्की का पूरा हिस्सा है, जॉर्जिया है, रूस है। तो कुल मिलाकर 5 देश है। 1 है, 2, 3, 4, 5 और एक जॉर्जिया भी है। कुल मिलाकर 6 देश हैं जो कि इससे अपनी सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो भूमि का हिस्सा है, और यहाँ पर कुछ इस तरह से अलग, ऐसा लग रहा है कि जो मुख्य भाग है इससे इतना हिस्सा अलग है। तो ये भी अलग है। इसका नाम अजोव सी है, यानी एजोव सी आपसे पूछा सकता है एजोव सागर कहाँ पर है, तो इसको भी याद रखिएगा। ये यूक्रेन से घिरा हुआ है पूरी तरह से, ठीक है, यूक्रेन से घिरा हुआ है। नीचे आपका काला सागर है। ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है जो सकरी राशि है, इसको स्ट्रेट कहते हैं। आपको बताया गया है स्ट्रेट जो कि रूस को अलग कर रहा है यूक्रेन के क्रीमिया से, और जोड़ किसको रहा है, एजोव सी को जोड़ रहा है, एजोव सागर को जोड़ रहा है ब्लैक सी यानी काला सागर से। तो कर्च स्टेट इसको आप याद रखिएगा। यानी कि आपको ये याद रखना है कि एजोव सागर है ये जो आपको ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में, देखिए एजोव सी है, इन दोनों से ही इसकी सीमा लग रही है। उसके बाद कर्च स्टेट है, और कर्च स्टेट होते हुए, कर्च स्टेट है तो जाहिर सी बात है 2 जलराशियों को जोड़ेगा। एजोव सागर को ब्लैक सी से जोड़ेगा और रसिया को यूक्रेन से अलग कर रहा है। नीचे आपका ब्लैक सी है। अब अभी आपने पढ़ा था भूमध्य सागर। इसके बाद जो वीडियो हम बनाएंगे, इन तीनों सागर का हमने अलग अलग अध्ययन कर लिया। अब हम इनको कंबाइंड रूप से बताएंगे तीनों ही सागर को, तो बड़ा आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि ब्लैक सी है, कैस्पियन है, और फिर भूमध्य सागर किस प्रकार से ये जुड़े हुए हैं। हालांकि कैस्पियन सागर डायरेक्ट जुड़ा नहीं हुआ है, ये इसको प्राकृतिक तरीके से नहीं बल्कि मानव जोड़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्टेट के माध्यम से जुड़ा हुआ है, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये एजोव सी है। एजोव सी से होते हुए आप कर्च स्टेट होते हुए आप काला सागर में आएंगे, और फिर आपको एक स्टेट मिलेगा जो तुर्की का है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बास्पोरस स्टेट है, इसको भी आप याद रखेंगे। बास्पोरस स्टेट क्यों, मैंने आपको बार बार बताया है, स्टेट 2 भूमिखंडों को अलग करता है और जलराशियों को जोड़ता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बास्पोरस स्टेट किसे जोड़ता है, तो नीचे आपको जो दिखाई दे रहा है ये मरमरा सागर है। मरमरा सागर है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, मरमरा सागर। तो मरमरा सागर को ब्लैक सी यानी कि काला सागर से जोड़ता है, और इसे आपको याद रखना है। सबसे पहले ऊपर आपको याद रखने के बाद फिर से रिवाइज करिए एजोव सी तो होते हुए कर्च स्टेट होते हुए आप आएंगे ब्लैक सी यानी कि काला सागर में। फिर आपका बास्पोरस स्टेट है, फिर नीचे आपका मरमरा सागर है, और फिर ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये डार्डनल स्टेट है, ये आपको डार्डनल स्टेट है। फिर इधर आपका एजियन सागर है जो कि भूमध्य सागर का ही भाग है। नीचे भूमध्य सागर में आप चले जाएंगे तो ये आप देखेंगे तुर्की होते हुए आप कैसे चले जा रहे हैं एजियन सागर, और फिर नीचे भूमध्य सागर में आप चले जाते हैं, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा सकता है कि एजोव सी किसे सीमा साझा करता है, या मरमरा
सागर कहाँ किन दो सागर के बीच में है, ठीक है, या कर्च स्टेट किसको जोड़ता है या किसको अलग करता है, ये तमाम प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपको जानने चाहिए। यहाँ पर इस काला सागर से महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार फिर से रिवाइज करा रहे हैं। एज ऑफ सी है, एज ऑफ सी से आप कर्च स्टेट होते हुए आप काला सागर में आएंगे। ये भी काला सागर का ही भाग है, लेकिन प्रादेशिक नाम यहाँ पर इसका रखा गया एज ऑफ सागर, और फिर ये आपका कर्च स्टेट होते हुए फिर काला सागर में आएंगे। इसके बाद ये आपको जो दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, तुर्की का हिस्सा है। ये दोनों ही तुर्की के हिस्से हैं। ये बास्पोरस स्टेट है, और बास्पोरस स्टेट के बाद फिर ये मरमरा सागर है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है मरमरा सागर है, और उसके बाद ये डार्डनल स्टेट है, याद रखेंगे डार्डनल स्टेट है, और उसके बाद आप एजियन सागर, ये आपको एजियन सागर दिखाई दे रहा है, और इसके नीचे फिर आपका भूमध्य सागर है। इतना आपको जो है काला सागर के बारे में बहुत बहुत इतना पर्याप्त है। और इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें काला सागर और भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर तीनों को हम एक साथ कंबाइंड पढ़ लेंगे। तो अगर आप वर्ल्ड मैप को तैयार कर रहे हैं तो आप इस चैनल के द्वारा जो वीडियोज अपलोड की जाती हैं आप उन्हें रेगुलर देखा करें और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर किया करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।